किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके प्रिय कार्यक्रम धिया पुता में। मैं हूं आपकी साथी रेशमी और मैं हूं चांदनी। तो चलिए करते हैं मनोरंजन के सफर का आगाज। आज खुलेगी हमारी गाड़ी और पहला स्टेशन होगा दलान, जहाँ चढ़ेगी हमारी गाड़ी में ढेर सारी कविता, ढेरों कहानी, दर्जन भर चुटकुले और टोकरी भर गाने। जी हाँ, और फिर अगला स्टेशन होगा कथा देश, जहाँ सुनेंगी एक नई कहानी। और फिर कारवां चलेगा हवा बसात को, जहाँ होगी बातें सवालों और जवाबों की। तो चली रेलगाड़ी पू। चुप 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 आती है, चुप 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 जाती है रेलगाड़ी। और ये आया दलान। आ गए सब? हाँ। कितनी गर्मी है ना बाहर। अगर इस गर्मी में आइसक्रीम मिल जाए तो बहुत गर्मी है ना। चलो से पहले सुनाएंगे साक्षी दीदी। मेरे दादू मुझको भाते, रोज सवेरे मुझे उठाते, सैर पर मुझको साथ ले जाते, अच्छी अच्छी आदतें सिखाते, सुबह स्कूल में छोड़ कर आते, रात को अपने साथ सुलाते। अब सुनाएंगे हर्षित भैया। उदय हुआ सूरज फुट से आसमान में छाई लाली, रही न रात रहा न अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली, डाल डाल पर बैठे पंछी चाचा चाचा चहक रहे, खिले कुसुम मुस्काई कलिया, सारे उपवन महक रहे हैं, हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद सुखदाई, जाग रहे हैं खेत बागवान, पेड़ पेड़ लेता अंगड़ाई, कन कन पर बिखरे हैं मोती, कन कन बिखरी कितनी मनिया, कितनी मोहक कितनी सुंदर सुखद सुहानी है ये घड़िया। तो आप सुनाएंगे तेजस भैया। मेरा नाम तेजस राज, मैं कविता सुनाने वाला हूँ। नन्ही गुड़िया प्यारी गुड़िया, राजकुमारी जैसी गुड़िया, गुड्डे राज आएंगे गुड़िया गुड्डे जाएंगे, गुड्डे राजकुमारी गुड़िया रानी, गुड्डे राजा बढ़ेंगे पानी। तो आप सुनाएंगी आर्या दीदी। मेरा नाम आर्या रानी है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम के लाल मध्य विद्यालय है। मैं आप लोगों के सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम बसंत है। मैं सुना रही हूँ। बीत गया सर्दी का मौसम, कोयल की बाजी सहनाई, प्रकृति सुंदर को महकने सब ऋतुओं की रानी, धीमे पड़े शिशिर के झोंके, भागे कंबल और रजाई, शीतल मल्ले पवन फिर डोली, मौसम ने ली फिर अंगड़ा, डाली डाली पत्ता पत्ता, झीवर सबने खुशी मनाई, सृष्टि चहकने लगी कि देखिया, इंद्रधनुष की छटा दिखाई, आम वृक्ष पर बोर खिल गए, पत्तों ने नव आभा पाई, सुमन सभी रंगीन हो गए, धरती पर हरियाली फूलों पर मंडराई तितली, भंवरों ने भी खुशी मनाई, जन जन की हंसने वाली सब ऋतुओं की रानी आई। तो आप सुनाएंगे मनीष भैया। मेरा नाम मनीष कुमार, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम है के लाल मध्य विद्यालय। मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी, खरगोश और कछुआ में रेस हुआ। खरगोश बोला कि ना रेस लगाओ कछुआ को, तो कछुआ बोला चलो लगाते हैं। कछुआ धीरे चलता था तो खरगोश सोचा कि मैं बहुत तेज चलता हूँ, रेस लगाया। खरगोश ना आगे भाग के एक पेड़ के नीचे सो गया, तो कछुआ धीरे धीरे चल के वो रेस जीत गया। और वो खरगोश पीछे देखा तो देखा ये आगे भाग गया, वो फिर आगे गया तो वो कछुआ जीत गया था। थैंक यू।
तो अब सुनाएंगे संध्या दीदी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना का तमाशा। अब सुनाएंगे हर्ष भैया। छोटी सी मुन्नी, लाल गुलाबी चुन्नी, पीले वाला सूट, छोटी में पड़ती है, सबको टाटा करती है। बहुत मजा आया ना? हाँ। कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हुई। तो फिर मिलते हैं अगले दलाल में। टाटा। वाह, मजेदार यात्री चढ़े हमारी गाड़ी में। हाँ, और बन गई यात्रा थोड़ी और मजेदार। जी, इंजन महोदय बढ़ते हैं जरा और आगे। और चली रेलगाड़ी कथा देश। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिमरन। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत गर्मी है ना? मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। इस गर्मी में क्या किया जाए? अब तो घर बैठे बैठे भी बोर हो रही हूँ, तो सोच रही हूँ एक दो कहानी पढ़ लिया जाए। क्यों? तो आइए आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। और इस कहानी का नाम है बीरबल की स्वर्ग यात्रा। बीरबल की चतुराई से कुछ लोग खुश थे, तो वहीं कुछ लोग उनसे जलते और ईर्ष्या करते थे। ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोगों ने बीरबल को जान से मार डालने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने बादशाह अकबर के नाई को अपना राजदार बनाया और उसकी मदद मांगी। भाई, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हम आपकी झोली हीरे मोती से भर देंगे। मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने नाई को धीरे धीरे अपनी योजना समझाई। अब आप लोग चिंता न करें, मैं कल ही बादशाह सलामत को बता दूंगा। हजाम ने आश्वासन दिया। अगले दिन सुबह सुबह बादशाह की दाढ़ी बनाते हुए नाई ने कहा, जहाँपना, अक्सर मैं सोचता हूँ कि रुक क्यों गए? बताओ। सोचता हूँ आप अपने पुरखों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। नाई ने शुरुआत की, पर अब तो वे इस दुनिया में है ही नहीं। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मगर हुजूरे आलम, किसी को स्वर्ग भेजकर राजी खुशी का पता तो किया जा सकता है। सचमुच यह ठीक विचार है, मगर यह सब किया कैसे जाए? नाई ने बात बढ़ाते हुए कहा, बहुत मुश्किल काम नहीं है हुजूर। नगर से बाहर खुले स्थान में बड़ी सी चिता बनाकर किसी होशियार व्यक्ति को बैठाकर लपटों के हवाले कर दिया जाए। बस उन लपटों के साथ ही वह व्यक्ति सीधा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। मगर इस तरह जलने के लिए कौन तैयार होगा? बादशाह ने सवाल किया। किसी को भी भेज दिया जाए हुजूर, यह तो आप ही मुझसे बेहतर जानते हैं। परंतु तुम्हारी राय में होशियार और बुद्धिमान कौन है? हुजूर, इसके योग्य तो बीरबल ही हो सकता है। नाई ने सुझाव दिया। अकबर समझ गए कि उनके चहीते बीरबल के विरुद्ध कोई चाल चली जा रही है, मगर प्रकट रूप से बोले, वाह क्या बात है, इस काम के लिए बीरबल ही सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेंगे। उसी शाम बादशाह ने अपनी योजना की घोषणा कर दी। बीरबल, अब आप स्वर्ग जाकर मालूम करें कि हमारे पुरखों को क्या चाहिए। जहाँपना, खूब सुझा आपको। अकबर ने स्पष्ट किया, मुझे नहीं सुझा, यह तो हमारे शाही नाई ने सुझाया है। बीरबल इस इशारों को समझ गए और मन ही मन उस नाई को इस हरकत का मजा चखाने की सोचकर बोले, जहाँपना, मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूँ। हो सकता है कि मुझे वहाँ कुछ दिन ठहरना पड़े, इसलिए जाने से पहले परिवार के लिए कुछ प्रबंध तो करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ दिनों की छुट्टी और पैसे देने की कृपया करें। अकबर ने हुक्म किया। ठीक है, तैयारी की जाए। बीरबल छुट्टी पर चले गए। उन्होंने चिता बनने के स्थान का निरीक्षण किया और चिता स्थल से अपने घर तक भीतर ही भीतर एक सुरंग बनवा ली। दाह संस्कार की निश्चित तारीख आ पहुंची। चिता में आग लगी और वह धू कर जलने लगी। उनके मित्र और प्रसंग बहुत दुखी होकर आंसू बहाने लगे।
दूसरी ओर शत्रु खुश थे। वे जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे थे। उधर बीरबल सुरंग के रास्ते अपने घर पहुंच गए थे। उन्होंने कुछ महीने घर में बिताकर नाई को उसकी करतूत की मजा देने की योजना बनाई। कुछ महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंच गए। आदाब बजाते हुए बीरबल ने फरमाया, जहाँपना आपकी खिदमत में सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ और आपके पुरखों की राजी खुशी की खबर लेकर आ रहा हूँ। बादशाह ने खुश होकर कहा, तुम कैसे हो बीरबल? स्वर्ग में सब कैसे हैं? मेरे अब्बा हुजूर मिले वहाँ। वो कैसे हैं? बीरबल ने बताया, महाराजा वहाँ सब और आनंद ही आनंद है। सब सुख चैन से है। सिर्फ एक चीज की कमी उन्हें वहाँ अखरती है। वहाँ कोई सलीके का नाई नहीं है। देखिए हुजूर, इसलिए मेरी दाढ़ी मूछे कितनी बेतरतीब बढ़ गई है। आपके बुजुर्गों का हुक्म है कि एक अच्छा सा नाई भेजा जाए। अकबर ने सवाल किया, तुम ही बताओ कि वहाँ किस नाई को भेजा जाए? भला और कौन? आपका शाही नाई। आपके अब्बा हुजूर उसी को याद फरमा रहे थे। ठीक है बीरबल, हम उसी नाई को स्वर्ग भेज देते हैं। और फिर बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया। नाई अपने किए पर पछता रहा था। अपने सामने मौत खड़ी दिखाई दे रही थी। वह रो रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, जैसा बीरबल लौट आया था तुम भी लौट आना। उसे तो देवी माँ ने बचाया था, मुझे आग से जलने से कौन बचाएगा? मैं जल जाऊंगा प्रिय। अब तुम्हें अपनी ही लगाई आग में जलना पड़ेगा। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? वह रो पड़ी। नाई भी रो पड़ा था। उसने अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि मैंने बीरबल जैसे नेक इंसान के साथ उन दुष्टों के बहकावे में आकर ऐसा क्यों किया। परंतु अब क्या हो सकता है। निश्चित समय आने पर नाई को खुले स्थान पर चिता के सामने लाया गया, जहां बादशाह अकबर और सैकड़ों जनता एकत्रित थे। चिता को सामने देख थरथर कांपने लगा। वह बीरबल के पैरों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा याचना कर गिड़गिड़ाने लगा। उसकी पत्नी तथा बच्चे को देख बीरबल को दया आ गई। भरी सभा में उसके सामने अपराध मान लेने पर बीरबल ने उसे क्षमा कर दिया। वाह, सरपट रफ्तार और ये कहानी जोरदार। हाँ, उम्मीद है सभी मित्रों को पसंद आया होगा। और अब बारी है पिछले अंक के प्रश्न और उत्तर जानने का और आज का प्रश्न जानने का। तो चलिए सुनते हैं हवा बरसात। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हवा बरसात में। मैं हूं आपका दोस्त सिराज और पहले हम जानते हैं पिछले अंक की पहेली। मानव की कितनी इंद्रियां हैं? और सही जवाब है मानव की 5 इंद्रियां होती हैं। सही जवाब सबसे पहले हमें भेजा है पूजा कुमारी जिला स्कूल दरभंगा, सूरज कुमार सफी मुस्लिम हाई स्कूल दरभंगा, राहुल कुमार बंसीदास मध्य विद्यालय, माधवी कुमारी बिरौल, सिमरन कुमारी शाहगंज बेता। हमें और भी सही जवाब मिले हैं। सभी सही जवाब भेजने वाले प्रतिभागी अपना नाम हमारी वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर देख सकते हैं। और अब आज की पहेली। बीरबल ने चिता के स्थान पे क्या बनवाया था? आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आप अपना जवाब हमारे मोबाइल नंबर 8092220498 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। हमें रहेगा आपके जवाब का इंतज़ार। तो अब मैं चलता हूँ, टाटा। आप ज़रूर भेजिए अपना जवाब, हमें रहेगा इंतज़ार। और साथ ही भेजिए अपनी सलाह और सुझाव। और आप अपनी कविता, कथा, गीत रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम इन्हें दलान में शामिल करेंगे। अब हमें दीजिए आज्ञा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। किलकारी के हम आबै छै, हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चखै छी। गुरु भेटल अछि मित्र समान, सब
रंग भरै